नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। साक्षी मार्केट में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ाया चोर, पुलिस ने भेजा जेल। धालबुमगढ़ के स्थित तालाडी के समीप सड़क हादसे में 2 युवक जख्मी, इलाज के लिए एमजीएम में किया गया भर्ती। खास महल सदर अस्पताल में कोरोना के टीकाकरण की सोमवार को की गई शुरुआत। सदर अस्पताल और टाटा मोटर्स अस्पताल बनाए गए टीका केंद्र। और सरायकेला जिला प्रशासन की ओर से टाउन हॉल में मतदाता दिवस पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। साक्षी बाजार में चोरी करते सदाम नामक चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मेडिकल जांच के बाद उसे जेल भेजा गया। साक्षी बाजार से चोरी करते हुए सदाम नामक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसआई अमित रंजन ने बताया। जी सद्दाम कहाँ का रहने वाला है? ये है जो सलाई कर रहे हैं। क्या मामला में ये पकड़ाया है? ये चोरी करते हुए पकड़ा है। कहाँ पर है? साक्षी मार्केट में। जी साक्षी मार्केट में। कब पकड़ाया ये? कल शाम में। कल। और भी कुछ लोग इसके साथ थे क्या? नहीं, ये दुकान में चोरी कर रहा था कि किसी आदमी से चोरी वोरी कर रहा था? ऐसा कुछ दुकान में चोरी करते पकड़ा। दुकान में चोरी करके पकड़ा रहा था, बाजार में ही ना। इधर धालबुमगढ़ स्थित तालाडी के समीप सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। धालबुमगढ़ स्थित तालाडी गांव के समीप सड़क दुर्घटना में रमेश मुर्मू एवं सगेन मुर्मू नामक युवक घायल हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए दोनों युवकों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सुशील मुर्मू ने बताया। ठीक है, पहले आप ऊपर हो जाइए। धालबुमगढ़ प्रखंड के तालाडी ग्राम का सामने हुआ है। ये मतलब बाइक से आ रहा था। ये दोनों कुछ कारण काम करने मतलब काम मैंने तेल पिसाने के लिए जा रहे थे। उसी कारण गाड़ी मैंने अनियंत्रित हो गया और गड्ढा में गिर गया। इसी के कारण बस 2 ही लड़का था, बाइक में था। क्या नाम है दोनों का? एक का रमेश मुर्मू, एक का है सागेन मुर्मू। और अब जिले में 4 टीका केंद्रों में चयनित लाभार्थियों को टीका दिया जाएगा। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हुई। 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई, जहां प्रारंभ में एमजीएम मेडिकल कॉलेज और टाटा मेन हॉस्पिटल के साथ साथ अब सोमवार से 2 और टीका केंद्रों सदर अस्पताल और टाटा मोटर्स अस्पताल को केंद्र बनाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.एन. झा ने बताया कि सदर अस्पताल और टाटा मोटर्स अस्पताल में 2 नए टीका केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 100 की संख्या में लाभार्थियों को टीका दिया जाना है। किडनी प्रॉब्लम, तो उसमें आरसीसी का ऑपरेशन 1 किडनी को निकाल दिया गया है। ठीक है, ये सब मेरा बट आई एम फिट पर्सन। अभी तक मेरा सबसे पहले तो हम लोगों ने सदर अस्पताल में शुरू किया है और टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में वहाँ भी हमने शुरू कर दिया है। पहले से 2 टीएमएच और हमारा मेडिकल कॉलेज है, एमजी मेडिकल कॉलेज, वहाँ दोनों चल ही रहा है। ये नया आज हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ से। दोनों जगह 100 लाभार्थी हैं। हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अभी तक कहीं से कोई समस्या नहीं है। पहले ये पूरा हमारा खत्म हो जाए, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इसमें हेल्थ केयर वर्कर छोड़ के जितने लोग इसमें सम्मिलित थे, पल्स पोलियो पीएस में कोविड अभियान में जो सम्मिलित थे, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। पूरा सुरक्षित है, हमारा भारत में बना हुआ है और पूरा ही सुरक्षित हमारा ये वैक्सीन। अभी तक कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। हमारे बहुत सारे डॉक्टरों ने लिया है, हमारे बहुत सारे स्टाफ लोगों ने लिया है। किसी ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की है, कोई समस्या नहीं दिख रही है। इधर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर सरायकेला टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी इकबाल आलम अंसारी समेत जिले के कई पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग के कर्मी तथा नए व पुराने मतदाता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन एपिक पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया।
तथा नए मतदाताओं को सम्मानित किया गया। डीसी ने सभी मतदाताओं को शपथ भी दिलाया। डीसी ने सभी से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। रेफरेंस नंबर होगा, रेफरेंस नंबर तो वही ना आप शपथ लेते हैं हम अपने देश की लोकतांत्रिक बनाए रखेंगे, हम स्वतंत्र निष्पक्ष लेकिन ये बहुत अच्छा सुविधा है इस तरह से उनका अपना डाउट कर लेंगे। जिनका KYC नहीं है एंट्री कर लेंगे और इस तरह से उनका डाउनलोड हो गया है। एजेंट प्रूफ किए थे 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच ये पूरे ज़िले में चला और 16,239 लोगों के नाम जोड़े गए जो वोटर हमारे टोटल वोटर का 2% है। इसमें हम लोग आशा कर रहे थे कि और लोगों के नाम जोड़े जाए, अभी जितने ही नाम जोड़े जा सके। वोटर का नाम जोड़ना, हटाना, नाम शुरू करना ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, उसके तहत हम नाम जोड़ पाएंगे। लेकिन ये सब रिवीजन कराया जाता है इसलिए कि जो लोग नए वोटर हैं वो लोग उनका नाम अपडेट हो जाए। प्रेस वालों का है, आप लोगों ने इस समिति डिवीजन के दौरान हम लोगों का बहुत साथ दिया, बहुत प्रचार किया, कवरेज दिया। स्पेशल डेज के दिन भी आप लोगों ने समाचार छापा और इसका नतीजा है कि ये हम लोग 2% की उपलब्धि प्राप्त कर सके हैं। उधर सामाजिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सफाई कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। सामाजिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर शौचालय सफाई कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराने का मांग किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के नेता राजेश सामंत ने बताया। हम लोग सामाजिक सेवा संघ की ओर से उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं। इस शौचालय टंकी जो सफाई कर्मी और जो गाड़ी चलाने वाला शौचालय टंकी, इन लोग का कहना है कि जेनेसी द्वारा, जमशेदपुर जेनेसी या मानगो जेनेसी या जुगसलाई नगर पालिका, ये लोग मनमानी मतलब शुल्क वसूल रहा है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी दबाव दे रहा है। और जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में 3 दिवसीय एनसीडी मॉड्यूल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि फील्ड में जाकर वे वैसे रोगियों की पहचान कर सके, खासकर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और जो मरीज तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उसे कैसे तंबाकू के सेवन से दूर करना है। शिविर में पूरे जिले के विभिन्न ब्लॉकों से ANM ने हिस्सा लिया। जारी रखने का है, देखना है और इसको ये जोखिम भरा उम्र के हिसाब से उसका स्कोर 1 आ गया 40 से, ठीक है। और ये धूम्रपान करते हैं। ये 3 दिवसीय है एनसीडी का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रशिक्षण 3 दिन वाला वो हो रहा है। इसमें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो इन्फेक्शन से नहीं होने वाला, जैसे हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, टोबैको कारण डिजीज होता है, ये मुख्य इसी के बारे में 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन कौन शामिल हुए हैं सर इस प्रशिक्षण? लोग हैं, CSC से आ रहे हैं, अर्बन के भी हैं, रूरल के भी हैं, अर्बन के हैं, सब लोग ले रहे हैं, प्रशिक्षण लेना है 3 दिन का और फील्ड में जाकर के उसको एक्सक्यूट करना। मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर देखना, ब्लड शुगर के लिए जांच करना और टोबैको के बारे में जानकारी लेना कि जो पेशेंट हैं, जो लाभार्थी आ रहे हैं वो टोबैको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इसी से उनका डिसाइड होगा कि उनका हेल्थ कंडीशन के बारे में और जांच होगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए।
वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर D.K. मिश्रा द्वारा सरायकेला के मगध अस्पताल में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यूरिनल प्रॉब्लम से जुड़े मरीजों की जांच की गई। इस निःशुल्क जांच शिविर के दौरान काफी संख्या में लोग अपना जाँच करवाएं। डॉक्टर D.K. मिश्रा ने कहा कि बहुत सारे गरीब लोग जमशेदपुर आने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण वह इलाज से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में उनकी सुविधा को लेकर वे यहां आए हैं। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस शिविर लगाने का बहुत तरह से हम लोग के पास रिक्वेस्ट आया था कि हम लोग दूरवर्ती इलाकों में जहां से पेशेंट नहीं आ पाते हैं और जिनके पास सुविधाएं कम हैं, मैं तो जमशेदपुर में प्रैक्टिस करता हूं तो वहाँ आने में पेशेंट को दिक्कत होती है। तो साधन के पास मरीज को आने के बजाय साधन को मरीज के पास लाने में यही विचार है। इसमें हम लोग यह पहला प्रयास है। हम लोग आगे से दूसरे जगहों से सरायकेला, खरसवा के बाद में हम लोग चाईबासा में, सकरदरपुर में, बैरागोड़ा में, चांदिल में, इस सब में जाने का हम लोग का। और किसानों के समर्थन में झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन ने पैदल मार्च किया। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के बैनर तले किसानों के समर्थन में कृषि बिल को खत्म करने की मांग को लेकर साक्षी में पैदल मार्च का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए यूनियन के संयुक्त महासचिव सागर बेसरा ने बताया, भगत सिंह
भगत सिंह जी का, अब्दुल्ला जी का, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, मोदी सरकार की नहीं चलेगी, सिद्धू कानू जीत का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीत का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीत का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीत का। आज का जो हम लोग कार्यक्रम लिए हैं ये झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के बैनर तले और साथ में अन्य संगठन भी साथ में हैं। इसके जो हम लोग आज का जो पैदल मार्च मुख्य रूप से हम लोग कार्यक्रम लिए हुए हैं, यह मुख्य कारण है कि जो मोदी सरकार द्वारा केंद्र में पारित 3 काला कानून जो मजदूर और किसान हित में बिल्कुल नहीं है, उसी का विरोध में हम लोग जो दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उनके एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोगों ने यहाँ सक्की गोल चक्कर से देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन का हम लोग पुरजोर हम लोग सपोर्ट कर समर्थन किए हैं और केंद्र सरकार द्वारा पारित काला कानून को हम लोग पुरजोर से हम लोग विरोध करते हैं। उधर कोल्हान विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष स्वर्गीय कारू माझी के प्रतिमा का अनावरण मंत्री चंपाई सोरेन ने किया। वहीं मंत्री चंपाई सोरेन ने पोटका प्रखंड के हरियाणा पंचायत के फुलझोरी गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने मंत्री चंपाई सोरेन और विधायक संजीव सरदार का भव्य स्वागत किया। इसके अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विदित हो कि प्रोफेसर कारू माझी के निधन विगत माह हो गया था। वहीं मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, स्वर्गीय प्रोफेसर कारू माझी का काफी योगदान जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के लिए रहा है। और मतदाता दिवस के मौके पर आज जिला कृषि भवन में शपथ लिया गया। वहीं इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी और तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने आज तमाम कर्मचारियों को मतदाता दिवस के मौके पर शपथ दिलाया और साथ ही साथ मतदान के प्रति दूसरे को जागरूक करने की अपील भी की। बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इधर खास महल स्थित कुंडू भवन में रेलवे मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में कर्मचारियों के परिजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार ने कार्यक्रम में शिरकत कर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई किया। रेलवे मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। विधायक संजीव सरदार ने रेलवे मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए इनका ये प्रयास जरूरतमंदों को सही समय पर सहायता उपलब्ध कराएगा कहा। समाज सेवा में प्रतिनिधि लोग करते हैं, सामाजिक लोग करते हैं, लेकिन आज ये रेलवे जो मुस्लिम समिति के जो ऑर्गेनाइजर है, ये लोग करके दिखाया है कि इनका इच्छा शक्ति भी है कि जो दबे कुचले पिछड़े लोगों को और समाज के लोगों को उनको कैसे और बेहतर इनको सुविधा दे पाए। इसके लिए आज एक पहला बार छोटा सा प्रयास तो नहीं कहा जाए, बहुत बड़ा प्रयास कि ब्लड डोनेट कैंप करवा के ज़रूरतमंद लोगों को रक्तदान शिविर करवा के जो कैंप करवाएं। इसके लिए मैं मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आने वाला दिन में इस तरह का और कार्यक्रम करें। इधर मानगो गांधी घाट में जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को
मानगो नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी समेत क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग कृपया आपस में बढ़ाते हुए हम लोग अनुरोध करते हैं कि महोदय को पुष्प गुच्छ देकर सभी मानगो नगर निगम के प्रबुद्ध नागरिकगण और हमारे पुलिस बंधु इस शिलान्यास कार्यक्रम में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि सभी मानगो नगर निगम के प्रबुद्ध नागरिकगण नहीं, ये तो देखिए एक मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। और मैं समझता हूँ कि कोविड विश्वव्यापी बीमारी के बाद जो 1 साल का बेशकीमती समय समाप्त हो गया, हम लोगों के हाथ से निकल गया। अब 99% रिकवरी के करीब हम पहुंच गए हैं। तो अब हम लोग जितनी चीज़ें अवरुद्ध थी, जितनी काम रुके हुए थे, उसको आपात गति में कैसे करके पूरा करें, हम उसके लिए लगे हुए हैं। और उसी की कड़ी में ये एक शुरुआती श्री गणेश। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी मार्केट में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ाया चोर, पुलिस ने भेजा जेल। धालबुमगढ़ के स्थित तालाडी के समीप सड़क हादसे में 2 युवक जख्मी, इलाज के लिए एमजीएम में किया गया भर्ती। खास महल सदर अस्पताल में कोरोना के टीकाकरण की सोमवार को की गई शुरुआत। सदर अस्पताल और टाटा मोटर्स अस्पताल बनाए गए टीका केंद्र। और सरायकेला जिला प्रशासन की ओर से टाउन हॉल में मतदाता दिवस पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मन
और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।